रात हो चुकी थी। बस स्टेशन पर अब रात की आखिरी बस आने वाली थी। बस स्टेशन से इक्का दुक्का लोग भी चले गए थे। स्टेशन पर बस एक आखिरी उम्मीद खड़ी थी, ऑटो ड्राइवर श्यामू। श्यामू इसी उम्मीद में था, बस एक चक्कर और आज की देहाती पूरी हो जाए। वह आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। बस एक चक्कर और फिर घर चला जाऊंगा। तभी बस की आवाज आई। लगता है आज रात की आखिरी बस आ रही है। इसमें कोई सवारी मिल जाए तो आज की कमाई सर पर हो जाए। फाइनली गांव पहुंचे गए। रात बहुत हो चुकी है। इतनी रात को कोई सवारी मिलेगी क्या, या आज की रात स्टेशन पर काटनी पड़ेगी? चल, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, शायद कोई मिल जाए, नहीं तो यहीं पर सो जाएंगे। चलो भाई, 3 सवारी तो आ रही है। नमस्ते भैया, मेरा नाम श्यामू है। कहाँ जाना है आपको? रात बहुत हो गई है, मैं तुम्हें जल्दी छोड़ दूंगा। श्यामू भैया, हम यहाँ पर एडवेंचर के लिए आए हैं। आप हमें रात को रुकने के लिए कोई होटल बता सकते हैं? यहाँ पर कोई होटल नहीं मिलेगा, रात बहुत हो चुकी है। चलिए जल्दी अंदर बैठिए। वह चारों ऑटो के अंदर बैठ गए। वह तीनों तो अपने एडवेंचर के सपने में थे, पर श्यामू जो उसे जगह को अच्छी तरीके से जानता था, उसने अपने ऑटो को स्टार्ट किया। फिर वह चारों चल पड़े। चारों घर पहुंच गए थे, घर के बाहर बैठकर चाय पीते हुए। श्यामू भैया, आप कोई पहाड़ी के बारे में बता रहे थे। क्या है उस पहाड़ी में ऐसा? वह पहाड़ी भूतिया है। आज तक वहां जाने की रात में किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। एक ने दिखाई थी, पर गलती कर बैठा और मारा गया। तुम तीनों चाय पियो, तब तक मैं खाना बना लेता हूं। लगता है श्यामू भाई के घर में कोई नहीं है। अरे अमित, उस पहाड़ी पर चले क्या? पर श्यामू भाई बता रहे थे तो डर भी लग रहा है। अभी से डर गया। चल देखेंगे कि उसे पहाड़ी पर ऐसा क्या है। भैया, हमारे रात को ठहरने का क्या होगा? अरे अमित भाई, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे मेहमान हैं। आप आज की रात मेरे घर पर रुक जाइए। आज की रात बाहर बिताने के लायक नहीं है। यह तो अच्छी बात है श्यामू भैया, हम आपका धन्यवाद कैसे करें? अरे भाई, इसमें धन्यवाद कैसा? कुछ देर बाद श्यामू ने सबको खाने पर बुलाया। सब खाने बैठ गए। हम तीनों ने श्यामू भैया को कल पहाड़ी पर जाने के लिए मना लिया था। फिर हम तीनों सोने चले गए। हम सोने तो चले गए, लेकिन हमें नींद नहीं आई। हमने करीब 12 बजे तक बातें की और एक जगह बैठ गए। सब सामान रख लेना, वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। हाँ भैया, हमने सब रख लिया है। फिर बातें करते करते कब शाम हो गई, हमें पता ही नहीं चला। फिर शाम को श्यामू भैया हमें पहाड़ी की तरफ ले गए। हमने ऑटो में बिना कुछ ज्यादा बोले पहाड़ी के पास पहुंच गए। श्यामू ने पहाड़ी से दूर टेम्पो रोक दिया। यहीं से थोड़ी दूर पर आपको पहाड़ी के ऊपर जाने का रास्ता मिल जाएगा। कल सुबह मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा, सुबह 9 बजे के करीब। तीनों दोस्त टॉर्च लेकर पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। चांद आधा है, आसमान में बादल हैं और अजीब सी खामोशी।
जैसे ही वे आधी चढ़ाई पर पहुंचते हैं, अचानक आ गए। सुना तुम लोगों ने? आ गए। तीनों डर गए। कभी कभी डर आवाज में नहीं होता, उस सन्नाटे में होता है जो आवाज के बाद आता है। कोई मजाक कर रहा है क्या? तीनों ऊपर देखते हैं। पहाड़ी की चोटी पर एक परछाई खड़ी थी। वो क्या है? अचानक टॉर्च बंद हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा। फोन की फ्लैशलाइट ऑन करो, लेकिन फोन भी काम नहीं करता। फिर पीछे से कदमों की आवाज। राहुल मुड़ता है, कोई नहीं, लेकिन जमीन पर 3 के बजाय 4 परछाइयां थीं। जब इंसान अपनी परछाई को ज्यादा देख ले तो समझ लो वो अकेला नहीं है। तभी अमित बोला, भागो। तीनों भागने लगते हैं, लेकिन रास्ता बदल चुका था। जहां नीचे उतरने का रास्ता था, वहां अब सीधी खड़ी चट्टान थी। अचानक करण चीखता है। मुझे छोड़ दो प्लीज। वो हवा में खिंचता हुआ ऊपर उठता है। राहुल और अमित उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके हाथों से उसका शरीर धुएं की तरह निकल जाता है और करण अंधेरे में गायब। शैतानी पहाड़ी शिकार नहीं करती, वो इंतजार करती है, और जब कोई खुद उसके पास आए तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटती। यह देखकर अमित और राहुल बेहोश हो गए। श्यामू जब अपना टेम्पू लेकर पहाड़ी के पास आता है, उसे बहुत देर हो गई थी। अभी तक ये तीनों आए क्यों नहीं? मैंने तो यही टाइम बताया था। चलो थोड़ी देर और रुक कर देखता हूं। थोड़ी देर बाद श्यामू समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। वह गांव के 2-3 लोगों को बुलाता है और उन्हें लेकर वो पहाड़ी पर गया। गांव वाले पहाड़ी के नीचे पहुंचते हैं। राहुल बेहोश पड़ा है। अमित पागलों की तरह चिल्ला रहा है। वो नीचे से आ रही है, पहाड़ी के अंदर से। वो सांस लेती है। गांव वाले समझ जाते हैं, एक और नाम शैतानी पहाड़ी ने ले लिया। राहुल होश में आता है। वो पहाड़ी नहीं है, वो एक दरवाजा है। किसका दरवाजा? राहुल की आंखें डर से फैल जाती हैं। उस चीज का जो जमीन के नीचे बंद है। अचानक गांव में बिजली चली जाती है और दूर पहाड़ी की तरफ लाल रोशनी चमकती है और एक आवाज गूंजी।